मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हुकूमत से 21 अरब रुपए का बंदोबस्त नहीं हो रहा पंजाब की इलेक्शन के लिए, जिसके लिए हमारे के कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को भी अदालत में पेश होना पड़ा। अब 21 अरब रुपए का अमाउंट वो कहाँ से आए, लेकिन उसके बरक्स आपको बताएंगे कि माफिया के लिए, लूट मार के लिए सरकारी खजाने को किस तरह खोला गया है। माले मुफ्त दिले बेरहम, वो किस्सा क्या है। और इसके अलावा आपको आगाह करेंगे कि वो फ्लोर मिलों की हड़ताल वो चंद घंटे के बाद ही ख़त्म हो गई हड़ताल। तो आप सोच रहे होंगे कि इससे अवाम को सुकून मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। नहीं, उससे अवाम पर और बोझ बढ़ेगा, अवाम के पे अजाब और कैसे बढ़ेगा। ये सारी प्लानिंग क्या की गई है अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और बाकी अमानत के नाम पे खयानत, नाजरीन, वो क्या सिलसिला चल रहा है। और अब्बा के दोस्त का भी तस्करा होगा कि अब्बा के दोस्त के नाम पे अब क्या धंधा चलेगा। और एक जाली लेटर, उसने बड़ी धूम मचा दी, उसने मार्केट में अफरा तफरी फैला दी। लेकिन उसकी मजम्मत करने के बजाय उसको अप्रिशिएट करने वाले कौन, ये बड़ी बात है। और बाकी 24 तारीख को किसको जाना है, अब वो जाएगा या नहीं, उसके मुतालिक भी आगाह करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएंगे कि एक शख्सियत के घर पे बड़ी बैठक हुई, उसमें बड़े बड़े फैसले हुए। अंदरूनी जो कहानी है वो सारी हम तक पहुँच चुकी है। वो आपको बताएं वो बैठक कहाँ हुई कि परसों हमने आपको बताया था व्लॉग में कि फ्लोर मिल वालों ने हड़ताल कर दी है इस पकड़ दकड़ के खिलाफ, क्योंकि कराची में गंदम आ नहीं रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 8 बजे मिलों को ताले लगा दिए। फिर इनको वो पैगामात आ गए, सब फ्लोर मिल वाले भी और ये डायरेक्टर फूड, सेक्रेटरी फूड, मुकेश चावला जो मिनिस्टर है उसके बंगले पे सब पहुंच गए। अब इसका तरीक़ेकार निकालें, ताल कैसे ख़त्म हो और कराची की फ्लोर मिलों को गंदम भी मिलती रहे। अब उसमें आपको बता दें कि इतना जुल्म हुआ है। जुल्म क्या हुआ है, बज़ाहिर आपको लगेगा कि ये तो हुकूमत ने अच्छा काम कर दिया। उसमें यह किया है कि पास्को से इन्होंने गंदम लिए है 2 लाख टन, यानी 20 लाख बोरी गंदम। वो कहाँ, वो पड़ी है बाड़ीपुर के गोदाम में, पास्को के गोदामों में। सिंध गवर्नमेंट ने वफाकी हुकूमत से रुजू किया। वहाँ से ज़ाहिर है कैसे अब वफाकी हुकूमत कोई एक भी सवाल नहीं पूछ सकती कि इस सूरत हाल में जब एक तरफ आपकी प्रोक्योरमेंट चल रही है, आपके पास वाफर मिकदार में गंदम के ज़खायर मौजूद हैं ओपन मार्केट में, तो इस सूरत हाल में आप सरकारी गंदम कैसे जारी कर रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, किसी ने पूछा तक नहीं। वो सौदा हो गया। अब ये मामला कि अब ये कराची की फ्लोर मिलों को अब वहाँ से गंदम मिलेगी। मेरे ख्याल में कल से वो उठाना शुरू कर देंगे पास्को के गोदामों से। 10,500 रुपये में फ़ी बोरी गंदम की बोरी ये फ्लोर मिलों को, कराची वालों को मिलेगी। और उसमें से वो जो बारदाना है वो उन्हें पास्को को वापस कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कराची का मसला तो हल हो गया। नहीं, इसमें एक चीज़ नहीं है, 2, 3, 4 चीज़ें हैं। उसके मतलब आपको तफसील से बताएं कि अब क्या होगा। अब सुकून नहीं होगा, अब अजाब होगा। क्यों कि इन्होंने जो गंदम दी है पास्को से वो इम्पोर्टेड वीट है। इम्पोर्टेड वीट का मतलब क्या, आप कराची के अवाम को कौन सा आटा खिलाएंगे, वो कौन सा आटा बनेगा। इम्पोर्टेड वीट 35% से ज़्यादा नहीं चलती। उसमें जब तक आप इंडिजिनस वीट नाम लाएं, देसी गंदम, हमारी जैसी गंदम दुनिया में बहुत कम होती है, तभी जाके मयारी आटा बनेगा। अब वहाँ पे फ्लोर मिल वालों ने ये सोचा कि अब ये इतनी गंदम मिल रही है 10,500 में, ये तो फ़िलहाल उठा लें। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि इससे आटा क्या बनेगा, क्या खिलाएंगे। और ये जवाब उन्होंने पेश किया कि इनको गंदम दे दी तो अब अंदरूनी सिंध से पकड़ धक्कड़ भी ये गंदम भी नहीं मंगवाएंगे। नहीं, अंदरूनी सिंध से गंदम आएगी, वरना गैर मयारी आटा होगा, आटा बनेगा, बल्कि वो आटा तैयार ही नहीं कर सकेंगी फ्लोर मिल वाले। अब वही जिसके लिए इन्होंने किया कि हमारी वो गंदम नहीं आए, उसके पीछे भी कहानी। इतनी गंदम है सिंध में, तकरीबन 4 करोड़ या 4.25 करोड़ बोरी गंदम की जो है वो पैदावार हुई है। यूँ समझें कि 4.2 मिलियन टन गंदम की पैदावार, यानी 41-42 लाख टन गंदम की पैदावार हुई है। इन्हें तो सिर्फ जो है 1.4 मिलियन खरीद करनी है, 14 लाख। बाकी गंदम कहाँ जाएगी, बाकी गंदम पे नज़र इस माफिया की है। अब आपको बताएं कि ये जो गंदम, जब ये इससे आटा नहीं बनेगा, गंदम तो वैसे ही इंटीरियर से आएगी, तमाम ज़िला से आएगी, कौन रखेगा। अब कहानी आपको बताएं कि उसमें क्या होगी। अब उसमें कहानी ये होगी कि वो आपने सुना है ना 5 7
35 होते हैं ना। नहीं, अब ये क्या करेंगे अली मक्सी वाले, अब अपनी कमीशन बनाएंगे, जो भी गाड़ी आएगी उसको पकड़ेंगे, कहेंगे कि अब आपके आप अब्बा के दोस्त हैं, 5 7 45 होते हैं, चलो 5 रुपये आपको छोड़ दिए, 40 रुपये दे दें, वहाँ भी 5 रुपये की डंडी। अब ये जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए फी ट्रक पे भत्ता लेते थे, अब ये 3 लाख रुपए तक जाएगा। और ये फ्लोर मिल वाले भी गंदम खरीदेंगे, क्योंकि वो 10,500 में वो मिल रही है, इंडिजिनस व्हीट इनको 14,000 में भी मिलेगी, 13,000 में भी, तो वो खरीदेंगे। और उनके पास जवाज बाकी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो पास्को की गंदम दे दी है, तो अब इंडिजिनस व्हीट का मुतालबा कैसे करते हैं। तो ये इनका धंधा बढ़ गया। इनकी कमीशन वो जो 3 अरब रुपए आपको बताई थी, ये अब तुम समझे कि 5-6 अरब रुपए तक माहाना इनकी कमीशन बन गई। ये इन्होंने ऐसे कोई फ्लोर मिल वालों के या अवाम के मफाद के लिए सौदा थोड़ी किया कि ये पास्को से इन्होंने इनको गंदम दिलवाई है। और उसमें दूसरी डंडी क्या, अब जैसे आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि कराची में तकरीबन 20-25 फ्लोर मिलें ऐसी हैं जो सरकारी गंदम का कोटा भी चोरी करती हैं, ग्राइंडिंग नहीं करती। अब इस सूरत हाल में जब सरकारी तौर पर गंदम की रिलीज़ होगी तो उन चोर फ्लोर मिलों का भी फ़ायदा। अब मेरी जो इतला है कि वहाँ ये भी मीटिंग में जब वो बैठे थे, गैर रस्मी मीटिंग में मुकेश चावला के बंगले पे, तो वहाँ भी ये बात आई कि ये चोर फ्लोर मिलों को भी फिर जाएगी। वो एक फ्लोर मिले जो 40,000 बोरी गंदम की ग्राइंडिंग करती है, तो आप अगर रिलीज होगी तो ये 20 लाख बोरी गंदम, वो तो फी फ्लोर मिले 21,739 बोरी गंदम तकरीबन एवरेज आएगी। तो बाकियों का क्या होगा। तो वहाँ पे मुकेश चावला साहब ने बड़ा मासूमाना उनसे सवाल किया, जैसे उनको कोई पता ही नहीं है कि इसका कोई फ्लोर मिल वालों को कहा कि आप इसका कोई हल निकाल के दें, आप वो जो चोर फ्लोर मिले हैं उनके हमें नाम बता दें कि हम उनको जो है रोक दें। अब एसोसिएशन है भाई, ये कैसे निकालेंगे, क्या इनको पता नहीं है? डीएफसी को पता नहीं है, डिप्टी डायरेक्टर ये जो मकसूद गुमर हुए उन्हें पता नहीं है, सबको पता है। लेकिन इन्होंने ये इसीलिए किया है कि वरना ये ऐसा भी कर सकते थे कि हाँ ठीक है आप इतने में जाके उठा ले, लिबरल पॉलिसी कर देते। लिबरल पॉलिसी नहीं, कोटा के तहत 6-6 हज़ार बोरी का फिलहाल कराची के हर फ्लोर मिल को चालान दिया गया है, ताकि वो जो 20 फ्लोर मिले जिनको 4.5 लाख बोरी गंदम, यानी वो भी बेच खाएँ। अब जिनको ज़्यादा ज़रूरत होगी उन्हीं से वो गंदम लेंगे, अब उनके भी कमाई का जरिया। और ये कह रहे थे कि फ्लोर मिलों का पता नहीं है, उनके नाम बता दे। भाई कितनी बार मैं आपको बताता रहा हूँ, इनको सब पता है। ये जो बागड़ बिल्ला आपको बताता हूँ, अभी जो कंबर शदाद कोर्ट चला गया है, अल्ताफ मक्सी सारी रिकवरी वही करता है, उसे सारा पता है। उसकी भी तो अपनी फ्लोर मिल है बंद, जो उन्होंने लीज पे ली हुई है इतफाक के तहत। अब फ्लोर मिलों के मैं नाम बता दूं, क्या उनको जो है गंदम की सप्लाई बंद हो जाएगी? जो चोर फ्लोर मिल है, चिश्तिया फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, फजल रब्बी फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, लासानी फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, एचएम फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, सिटी फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, एम पाक फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी, पाक जुनेद फ्लोर मिल को बंद हो जाएगी। कितनी कितनी सब फ्लोर मिलों के मुझे नाम याद है, सबके याद है मुझे। क्या उनको आप बंद करेंगे? ये जो गंदम की कोटा चोरी करेंगे वहाँ से ज़्यादा कमीशन आएगी। बात समझ जाएं। हाँ बात ये है, इसीलिए इन्होंने ये सारा कुछ ये फार्मूला रखा है, वरना ये लिबरल पॉलिसी भी कर सकते थे। और जैसे आपने आपको बताया कि ये अब इनके पास जवाब भी नहीं होगा कराची की फ्लोर मिल वालों के लिए कि ये रोक रहे हैं गंदम। भाई अब 20 लाख बोरी कोई कम तो नहीं है, और मेयारी आटा नहीं बनेगा, वो वही आएगा। और ये मामला यही बनेगा कि हाँ अब्बा के दोस्त हो, चलो 5 रुपये छोड़ दिया, उसमें भी डंडी, ये अब यही कारोबार इनका चलेगा। अब आप समझें कि जब ये सूरत हाल हो कि इंडिजिनस व्हीट इनको 13-14 हज़ार में भी मिले, ये खरीद लेंगे फ्लोर मिल वाले, आटे के रेट बढ़ा देंगे। ये चट्टे बट्टे हैं, आपस में है, सब इनका धंधा है। क्या फ्लोर मिल वाले कम है क्या? नहीं, सब एक ही साथ हैं, ये एक दूसरे को रास्ता देते हैं। अब आप बताएं कि अब आटे के रेट जितने भी पहुंच जाएंगे, ये तो चुप। अब वो कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है हम ये सारी खरीदारी करें। भाई 1 महीने के अंदर ये खरीदारी कर लें तो फिर इनकी चोर दरवाज़ा, ये जो इनके पकड़ दकड़ जो है वो सितंबर अक्टूबर तक कैसे जारी रख सकेंगे? फिर अली मक्सी का काम कैसे चलेगा? जो उसका नेटवर्क है सारा, जो है व्यापारियों का ग्रुप अरबों रुपए की वो कमीशन ले रहा है, वो तो फिर धंधा बंद हो जाएगा। और नाज़रीन आपको बता दें कि अमानत के नाम पे ख़यानत, आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बताया था कि अब तरीक़ाकार क्या निकाला गया है कि हाँ जो अपने जिन व्यापारियों को शेल्टर देना है उनकी गंदम उतारे। ये मेरे पास एक वीडियो आई है, आप देखें। ये कहाँ की है? ये डिस्ट्रिक्ट दादू की खुदाबाद गोदाम की। वहाँ वो कह रहे हैं कि भाई 14 गंदम के ट्रक पकड़े गए हैं। और वो में गंदम के ट्रक आप देखें कितने भरे हुए हैं, लश सारे ट्रक वो अब उतर रहे हैं खुदाबाद गोदाम पे। और वो उसमें वो जो मैं सुन रहा था कि वो डीएफसी दादू मोहतरम जनाब, ये जो गोरपट बताता हूँ, हसन अली मक्सी ने ये बड़ा कारनामा दिया है। और उसमें सबसे बड़ा कारनामा वो दबंग ऑफिसर सलीम मक्सी और दबंग ऑफिसर मुनव्वर विर्क ने वो ये गाड़ियाँ पकड़ी है। अब वो जो दबंग ऑफिसर वो 9 ग्रेड का है, सलीम मक्सी सुपरवाइज़र है, 9 ग्रेड का ऑफिसर। समझ जाए ना वो दबंग कैसे हुआ? वो दबंग डाकू
डिक्लेयर्ड सजा याफ्ता डाकू है, कन्विक्टेड डाकू है वो। इन्हें मुअत्तल, ये जो आपको हमने बताते रहते हैं कि ये जो लड़के मुअत्तल हुए थे उनमें ये विर्क भी शामिल था, उसमें ये सलीम मक्सी भी शामिल था। क्यों मुअत्तल किया था? चोर था, सजा याफ्ता है। अब वो सजा याफ्ता अब वो उतार रहा है गंदम। इस गंदम की कहानी ये समझ आए कि ये वही है, ये व्यापारियों की गंदम है। जैसे हमने आपको बताया कि ये जो उन्होंने धंधा शुरू किया है, कब कराची में अब गंदम की आने का कोई जवाज़ नहीं रहा, तो अब वो ज़्यादा रेट पे आएगी गंदम। और वो जो गंदम जो पास्को से इन्होंने ली है, आपको बताया कि सरकारी खजाने का मुंह किस तरह खोला गया है। वो गंदम वो उस मीटिंग में कह रहे हैं कि ये गंदम 14,000 रुपये में फूड डिपार्टमेंट को पड़ी है, उन्हें दे रहे हैं फुल फ्लोर मिल वालों को कितने में 10,500 रुपये में, यानी फी बोरी गंदम पे 3,500 रुपये की सब्सिडी। 3,500 रुपये की सब्सिडी, 20 लाख बोरी गंदम पे कितनी हो गई? 7 अरब रुपए की सब्सिडी। यानी अपनी गंदम पड़ी हुई है। गवर्नमेंट अगर ये जो फूड डिपार्टमेंट वालों की नीयत सही होती, इनको सिर्फ जो है वहाँ से खरीद करने देते, कुछ मैनेज करते, ये 7 अरब रुपए बच जाते। जब इनको तो पैसों से तो कोई वो मकसद ही नहीं है। अब ये दावा कर रहे थे कि हमने सब्सिडी के 11 अरब रुपए बचाए हैं। 11 अरब रुपए तो इनको पेट में मरोड़ तो थी, ये 7 अरब रुपए किस तरह खाएं? अब इनकी कमीशनें भी उससे जो है बढ़ गई, इनका कारोबार भी बढ़ गया। तो यानी 7 अरब रुपए, एक तरफ गंदम की खरीदारी हो रही है, एक तरफ जो है गंदम की रिलीजेज हो रही है। मुझे 30 साल हो गए हैं सहाफत में, फूड डिपार्टमेंट को, बाकी डिपार्टमेंट को कवर करता रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि अप्रैल के महीने में गंदम की रिलीजेज हुई हो। ये सारा इन्होंने धंधा शुरू किया है। अब फ्लोर मिल वाले भी खुश, अब जो है फूड डिपार्टमेंट वाले भी खुश, अब अजाब में अवाम, ये समझ जाए नाजरीन। और नाजरीन आपको ये भी बता दें कि एक लेटर आज मुझे भी काफ़ी फ़ोनें आई कि ये क्या है, ये क्या है। वो एक लेटर तो था, इन्होंने फूड डिपार्टमेंट वालों जारी किया था 9 फरवरी का लेटर, वो सेक्रेटरी की दस्तखत से, कि वो था कि 4,000 रुपये फ़ी मन गंदम की इमदादी कीमत होगी, वो जो 10,000 रुपये फ़ी 100 किलोग्राम वो खरीदेंगे, वो लेटर था। आज एक लेटर जो है वो 14 तारीख में वो जो है वो ग्रुपों में वो थोड़ा वो चल रहा था कि कौंसिल ने सपोर्ट प्राइस गंदम की इमदादी कीमत 1,000 रुपये कम करके 3,000 रुपये कर दी, 3,000 रुपये कर दी। तो तहलका मच गया मार्केट में, अफरा तफरी, ये व्यापारी ये जो जितने भी ज़खीरा अंदोज़, ये इनमें तहलका मच गया कि ये क्या है, इधर से फ़ोनें आ रही हैं, उधर से फ़ोनें आ रही हैं। मेरे ख्याल में एक टीवी चैनल पे भी ये खबर वो नशर हुई कि ये नहीं है, वो ये जो लेटर है वो ऐसा नहीं है। मैं सोच रहा था कि ये इन्होंने उस वक्त हुकूमत पंजाब वाले चला रहे थे, फेडरल गवर्नमेंट इनको मिन्नतें कर रही थी कि भाई 4,000 नहीं करो, 3,000 रुपये करो गंदम की सपोर्ट प्राइस, ताकि आवाम को सस्ता आटा, कुछ 100 रुपये तक तो आटा मिल सके। जब गंदम ही 100 रुपये होगी तो आटा सस्ता कैसे होगा? लेकिन हुकूमत सिंध ने नहीं मानी थी। अब कैबिनेट के अप्रूवल से ज़ाहिर है वो सारे मामला होते हैं। तो मैं तो समझ गया कि ये लेटर जाली है, और बिल्कुल वो जाली है। वो लेटर जाली, उसकी सुबह को अपने ग्रुप में वजाहत की महकमा खुराक के एडिशनल डायरेक्टर हैं खालिद कायम खानी साहब के, नहीं ये जाली है, नोटिफिकेशन जो भी हुआ है ये किसी ने शरारत की है, उसका ये रखना। और उसके बाद ये जो है ना डायरेक्टर फूड बिशनी शाह, में उन्हें ऐसे थोड़ी कहता हूँ, उनका मैसेज आ गया कि नहीं इसको अप्रिशिएट करो, ये अफरा तफरी मिल गई है। अब ये देखें ना, ये लोग जो हैं इनकी वो असल जहनीत खुल के आती है। ये इनके जहन में जब गंद भरा हो, ये बिशनी सोच के वाले, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे हक में है कि भले मार्केट में अफरा तफरी पहले, और ये जो इतना अफरा तफरी पहले कि ये व्यापारी हमें गंदम दे रहे हैं, ये इसको तो आगे बढ़ना चाहिए, इसकी वजाहत नहीं होनी चाहिए। अरे भाई, वीट ऑपरेशनल हेड हो, 19 ग्रेड के अफसर हो, ये चोर बाजारी के धंधे कहाँ से सीखे हैं? आप लोगों की नीयत सही हो, इन शैतानों की नीयत सही हो तो गंदम की खरीदारी तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जो उनके जहन में गंदे, जो उनकी सोच है, वो उसका अक्स निकल कर आ गया, ग्रुप में लिख दिया कि हाँ ये हमारे हक में है। अब ये बताएं कि ये अफसरान क्या इनसे आपको जो है मिलेगा? ये ऐसे ही धंधे चलाएंगे। और ये भी है कि ये 24 अप्रैल को इसको इमदाद शाह को वो मैनेजमेंट कोर्स पे जाना है। वो 19 ग्रेड में ज़ाहिर है वो मैनेजमेंट कोर्स जब तक नहीं करेंगे, 3 माह का होता है, 4 माह का, तो तब तक 20 ग्रेड में प्रमोशन के लिए वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। अब वो मुझे जो लग रहा है कि अब इतनी सीज़न अरबों रुपए की छोड़ के वो कैसे जाएगा? अब यहाँ भी मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है, हो सकता है चला जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जवाब आ जाएगा कि नहीं ये बहुत बड़ा फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, ये जो कौमी फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं, गंदम की खरीदारी चल रही है, डायरेक्टर की सीट अहम है, ये इस मरतबा कैसे जाएं? फिर वो नेक्स्ट टेन्यूर में वो जाएंगे। अब देखें कि ये कौमी फरीज़ा, लूट मार का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। और नाज़रीन आखिर में ये भी बता दें कि ये एक नोटिफिकेशन देखें, हमने आपको पहले भी बताया था कि वो बोतल रांझण मलक, शैतान मलक, उन्हें भी इन्होंने मॉनिटरिंग में लगा दिया है, वो भी चौकी पे।
और वो एक वो वीडियो भी आपको दिखाई थी कि नौशेर अफरोज़ की, वो अल्लाह बचाए उर्फ लोग मरी, वो भी मुअत्तल, वो भी मॉनिटरिंग कर रहा है, पता नहीं उसको भी किसने लगा दिया है। और वो जो इजी पैसा, नोमान कुरैशी उर्फ इजी पैसा, जो स्मगलिंग में मुअत्तल हो चुका, जिसके सबूत सारे डायरेक्टर के पास, उन्हें भी हैदराबाद की चौकी पे लगाया गया है। यानी वो मुअत्तल बंदे, ये तो इजी पैसा तो है ही है, वो उन्हें उनसे वो माने वो पकड़ देगा, वो चौकियों पे उनको तैनात कर रहे हैं। फिर इनको मुअत्तल क्यों किया है? बहाल तो करें। यानी वो डिफॉल्टर है, चोर है, डाकू है, तभी तो मुअत्तल है अब इनको। लेकिन वो उनके जो है गुड बुक्स में हैं, अब मजबूरी है कुछ बहाली में थोड़े मामला आते हैं, लेकिन ये धंधे से लगे रहे कि ताकि इनका भी धंधा चलता रहे। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।